बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं भी यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। और आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ ये है मसाले वाली भिंडी, जो कि बहुत ही अच्छी बनती है और जो भिंडी के शौकीन हैं उनके लिए तो बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी है भिंडी की। आप घर में ज़रूर ट्राई करें। मेरे बनाए हुए तरीके से भिंडी बहुत अच्छी लगेगी, बहुत शौक़ से खाई जाएगी। तो मेरे चैनल पर नए आने वाले दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो एंड तक देखनी है बिना स्किप किए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करने हैं और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स देकर बताना है कि आपको रेसिपी कैसी लगी मेरी। तो ये मैंने आधा किलो भिंडी ली है, इसे मैं कट कर लूँगी। हेड इसका तेल हटा के इसको छोटे छोटे पीस में। और ये तेल लिया है मैंने, आधी प्याली के करीब इसमें तेल जाएगा। एक बड़े साइज़ की प्याज ली है, ये शामिल करेंगे इसके अंदर। 4 अदद टमाटर जाएंगे इसके अंदर। हरा धनिया है, बड़ी वाली ये हरी मिर्चें ले लिए 3 अदद। पिसी हुई लाल मिर्च जाएगी 1 खाने का चम्मच। और लहसुन ले लिया है 8-10, इसको मैंने बारीक कट कर लिया है। हल्दी जाएगी इसके अंदर 1 चाय का चम्मच। नमक हस्बे ज़रूरत शामिल करेंगे इसके अंदर। अच्छा, ये साबुत लाल मिर्चें ले ली हैं मैंने। ज़ीरा आधा खाने का चम्मच लिया है और आधा खाने का चम्मच ही ये साबुत धनिया लिया है। इसे मैं हल्का सा रोस्ट करके इस तीनों मसालों को पीस लूँगी, दरदरा सा पीस लूँगी इसको मैं। तो पहले हम ये रोस्ट कर लेते हैं जो ये हमारा मसाला है। इसके हल्का सा इसको कलर देंगे, इसके अंदर खुशबू आने लगेगी तो हम इसका फ्लेम ऑफ करके इसको हम ठंडा होने देंगे। और ठंडा होने के बाद इसको हम मोटा मोटा सा पीस लेंगे। अच्छी तरीके से इसको हम रोस्ट करते जाएंगे, चमचा चलाते जाएंगे, वरना जो ये एक ही साइड से जो है जल जाती है। तो ये मसाला जो है हमारा तकरीबन हो गया है। अब हम इसे उतार देंगे और ठंडा होने के लिए इसे दूसरे बर्तन में करके रख देंगे। इसी में रखेंगे तो जल जाएगा। तो अब तेल हम ले लेंगे, आधा तेल अभी हम ले लेंगे। ये इसमें हमने भिंडी फ्राई करनी है हल्की सी, इसके अंदर शैलो फ्राई करेंगे भिंडी को हम इसके अंदर, ताकि जो भिंडी का जो लेस है ना वो सारा इसके अंदर पक जाएगा, तो भिंडी में लेस नहीं आएगा जब ये मसाले में शामिल होगी। तो इस तरीके से फ्राई करने से भिंडी बहुत अच्छी बनती है, बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। क्योंकि जब फ्राई होती है तो फ्राई होने की भी बड़ी सौंधी सौंधी सी खुशबू आती है और जो इसके अंदर जो लेस होता है ना वो भी ख़त्म हो जाता है। तो इसको हम अच्छी तरीके से इस तरीके से चमचा चलाते जाएंगे, इसको फ्राई करते जाएंगे ताकि ये कहीं से जले नहीं। इसका कलर हल्का सा चेंज हो जाएगा। अच्छी तरीके से इसको हम चमचा चलाते जाएं, फ्राई करते जाएं। बहुत अच्छी खुशबू आती है इस तरीके से जब आप फ्राई करते हैं भिंडियों की। भिंडी वैसे भी बहुत फ़ायदेमंद होती है, इसमें जो लेस होता है वो हमारे हड्डियों के लिए भी फ़ायदेमंद होता है। हड्डियों का जो हमारा लुआब होता है उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। भिंडी खानी चाहिए। ये भिंडी हमारी फ्राई हो गई है। अब आका बाकी जो तेल था वो सारा हमने इसके अंदर शामिल किया कढ़ाई में। और अब इसके अंदर हमने प्याज डाल के इसको हम फ्राई करेंगे। अच्छा, प्याज का हमने कलर नहीं चेंज करना, प्याज को बस हमने हल्का सा फ्राई करना है, इसका कच्चापन दूर करना है। प्याज हमारी हो गई है तो अब इसके अंदर हमने लहसुन डाल दिया है। लहसुन को भी प्याज के साथ हल्का सा फ्राई करेंगे कि लहसुन की भी अच्छी सी खुशबू आने लगती है इसमें से फ्राई करने से। अब इसके अंदर हमने ये टमाटर कट करके शामिल कर दिए हैं। ये सारे टमाटर के बाद इसके अंदर हम हल्दी डाल देंगे। 1 चाय का चम्मच जो है हल्दी शामिल करेंगे इसके अंदर। पिसी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे इसके अंदर 1 खाने का चम्मच। और साथ ही इसकी ये जो मसाला रोस्ट मसाला है ये इसके अंदर शामिल कर देंगे 1 खाने का चम्मच, ये जाएगा इसके अंदर। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। ये सारे मसालों को इसके अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसके अंदर थोड़े से पानी की ज़रूरत है। इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि ये जो टमाटर हमारे अच्छी तरीके से गल जाएंगे। थोड़ा सा हमने पानी लिया, ये शामिल किया इसके अंदर। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके हमने इसको कवर करके रख देना है। 5 मिनट के लिए हमने इसको कवर करना है। ठीक है, मसाले को अच्छी तरीके से सेंटर में करके इसको कवर करके रख दिया है 5 मिनट के लिए। तो 5 मिनट हमारे हो चुके हैं, टमाटर हमारे गल चुके हैं, ये आप देख सकते हैं। अब मसाला हमारा बिल्कुल तैयार है। अब इसको हम चमचे की मदद से टमाटरों को मैश कर देंगे इसी के अंदर, ताकि टमाटर अच्छी तरीके से घुल जाए इसके अंदर, ताकि बहुत अच्छा सा इसका मसाला बनकर तैयार हो जाए।
तो ये सारे टमाटर जो है इसके अंदर घुल चुके हैं, बिल्कुल गल गए थे, वो इसके अंदर मैश हो गए हैं। मसाला हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है, देख सकते हैं आप। अब इसके अंदर हम ये जो हमारी ये थी हमारी भिंडी, ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। अच्छी तरीके से इसको मिक्स करेंगे ताकि ये जो भिंडी है अच्छी तरीके से मसाले के साथ बिल्कुल कवर हो जाए। अभी मैंने इसके अंदर नमक शामिल नहीं किया है अभी तक। भिंडी में जो है नमक आप एंड में शामिल किया करें ताकि भिंडी का जो अमूमन लोगों के जो लेस आ जाता है इसके अंदर वो नहीं आता है। तो अब ये जो है हमने नमक इसके अंदर शामिल किया हस्बे ज़रूरत। नमक शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे ताकि नमक जो है सारी भिंडियों में और मसाले में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। तो ये सारा नमक इसके अंदर डालने के बाद हमने इसको अच्छी तरीके से मिक्स किया। आप देख सकते हैं भिंडी कितनी अच्छी लग रही है, कितना ज़बरदस्त इसका कलर लग रहा है। बिल्कुल मसाला इसके अंदर मिक्स हो चुका है, नमक भी सारा इसके अंदर मिक्स हो चुका है। अच्छी तरीके से इसको हमने मिक्स किया। साइडें इसकी सारी साफ़ कर देंगे। इसको भिंडी को सेंटर में करेंगे और भिंडी हमारी देख सकते हैं आप बिल्कुल गल चुकी है। भिंडी हमारी बिल्कुल गली हुई है क्योंकि हमने इसको फ्राई किया था। फ्राई करने के बाद हमने जब इसको मसाले में शामिल किया है तो ये मज़ीद गल गई है। इसके अंदर हरी मिर्ची हमने शामिल कर दी है कट करके। हरा धनिया भी इसके अंदर डाल देंगे हम। इसको आप मिक्स करेंगे ताकि हरे धनिया की खुशबू अच्छी तरीके से भिंडी में आ जाए। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। इसे हम प्लेटर में निकाल देंगे अच्छे से। ये आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्ती ये भिंडी बनकर तैयार हो गई है। कोई इसके अंदर लेस नहीं आया है और जल्दी से तैयार हो गई है, बहुत ही जल्दी बन जाती है। इस तरीके से आप इसको फ्राई कर लें तो इसको हमने कवर करके पकाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है क्योंकि जब वो फ्राई हो जाती है तो वो अच्छी तरीके से गल जाती है। तो मेरी बनाई हुई रेसिपी से बनाएंगे तो बहुत अच्छी सी ये बनकर तैयार होंगी। मेरे चैनल पे नए आने वाले दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने आसपास रहने वालों का ख्याल रखें, अपना भी ख्याल रखें और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।